जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो अपनी जो ये सीरीज़ चल रही थी 14 हो गई थी, ये 15वीं है। जो 14वें वाला पार्ट था वो बीच में ही रोकना पड़ गया था, कुछ काम आ गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मेन एनवायरमेंटल कंसर्न? CDTA में कैडमियम जो है वो टॉक्सिक है, इसको रिसाइकिल करना बहुत कठिन है। रिसाइकिल स्ट्रिक्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम। ठीक है। विच थिन फिल्म सेल यूजेस DSSC? तो डाई सैनिटाइज्ड सोलर सेल। डाई सैनिटाइज सोलर सेल टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करता है? वो है थर्ड जनरेशन डाई सैनिटाइज सोलर सेल। विच थिन फिल्म सेल यूजेस? तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, DSSC टेक्नोलॉजी, डाई सैनिटाइज सोलर सेल टेक्नोलॉजी। विच मटेरियल इज यूज्ड एज द रेडॉक्स इलेक्ट्रोलाइट इन आ स्टैंडर्ड डाई सैनिटाइज्ड सोलर सेल? तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोलाइट कौन से मटेरियल है भाई? आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड, मतलब आयोडाइड या ट्राई आयोडाइड I3। इसमें आयोडाइड माइनस है आयन में और I3 माइनस। ठीक है, ये काय में रेडॉक्स इलेक्ट्रोलाइट है स्टैंडर्ड डाई सैनिटाइज सोलर सेल के अंदर। ठीक है, आगे देखो। अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन इरेडियंस की वैल्यू 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और AM 1.5 और 1.5 AM पर जेनथ कितना होता है? 48.2 और AM का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos Z। और जेनथ एंगल होता क्या है? ये सन रेडिएशन और वर्टिकल के बीच का एंगल। व्हाट इज द एयर मास 1.5 स्पेक्ट्रम? 48.2 डिग्री। ये रहा द सोलर स्टैंडर्ड सोलर स्पेक्ट्रम यूज्ड फॉर टेस्टिंग रिप्रेजेंटिंग द सन एट द एंगल 48.2 डिग्री। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द सोलर इंटेंसिटी? सोलर इंटेंसिटी मेजर करने के लिए पायरोनोमीटर। क्वांटम एफिशिएंसी जो है वो किसका मेजर है? रेशो ऑफ कलेक्टेड कैरियर्स टू द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है? कलेक्टेड कैरियर, और इनपुट क्या है? जितने उस पर टोटल फोटोन गिर रहे हैं। ठीक है, व्हाट डज अ हाई सीरीज रजिस्टर डू टू अ सोलर सेल? सीरीज रजिस्टर यदि हाई कर दिया जाए तो सोलर सेल को क्या करेगा वो? इट रिड्यूसेस द फिल फैक्टर एंड शॉर्ट सर्किट करंट ड्यू टू इंटरनल हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट लॉसेज। वॉट डज आ लो शंट रजिस्टेंस इंडिकेट? लो शंट रजिस्टेंस है तो लीक पाथ अक्रॉस PN जंक्शन यूजुअली ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। शंट रजिस्टेंस अगर लो है तो PN जंक्शन के बीच में लीकेज है, बस इसका ये मतलब है। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी की बात करेंगे, इज ऑलवेज देन द इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी। तो एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा कम होती है, लोअर देन, मतलब लेसर देन द इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, लोअर देन बिकॉज आई क्यू इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी डज नॉट अकाउंट फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देखो, एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी के अंदर रिफ्लेक्टेड लाइट भी आ जाती है, क्योंकि जो लाइट आ रही है वो एक्सटर्नल सरफेस पर ही तो आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी इसमें अकाउंट हो जाती है एक्सटर्नल में। इंटरनल में रिफ्लेक्टेड लाइट का कुछ अकाउंट करने का मतलब ही ना है, तो इस वजह से एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी लोअर होती है। व्हाट इज द VOC टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर सिलिकॉन? सिलिकॉन के लिए VOC टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, लगभग 0.3% से लेकर के 0.5% तक होता है, माइनस का 0.3% पर डिग्री सेल्सियस सिलिकॉन के लिए VOC टेम्परेचर कोफिशिएंट है। व्हाट इज द हॉट स्पॉट फिनोमेना इन मॉड्यूल? हॉट स्पॉट वो है कि भाई छाँव आ गई, शेडिंग आ गई, तो या वो जो सेल है वो टूट टाट गया, उसमें कुछ खराबी आ गई, वो लोड की तरह काम करने लग जाए। व्हेन अ शेडेड सेल एक्ट एज अ लोड एंड डिसिपेट पावर एज हीट पोटेंशियल डैमेज टू द मॉड्यूल। बाईपास डायोड आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल, ये भी शेडिंग के लिए, हॉट स्पॉट एंड लो पावर लॉस ड्यूरिंग पार्शियल शेडिंग। व्हाट इज द डिग्रेडेशन रेट टिपिकल सिलिकॉन मॉड्यूल ओवर 25 साल? 0.5 से लेकर के 0.8% होता है। लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन इफेक्ट क्या है? लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन कॉमन इन बोरोन डॉप्ड CZSI। बोरोन डॉप्ड CZSI का मतलब है CZ, यार वो बड़ा अजीब सा नाम जो था, मुझे तो याद हुआ ना, वो कई दफ़ा ले लिया, पर अगर सामने आएगा तो लिख ही दोगे ऑप्शन में आप, तो CZSI। अच्छा, लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन जो है ना, ये सिर्फ P टाइप में ही होता है, PERC के अंदर। ठीक है, जो एन टाइप है, एन टाइप के अंदर CDTE और HJT, ये थिन फिल्म वाला होता है CDTE, इनके अंदर LID नहीं होता है। व्हाट इज़ द
टेंडम और मल्टी जंक्शन सोलर सेल। तो एक स्टैक ऑफ सेल्स विद डिफरेंट बैंड गैप्स टू कैप्चर मोर ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। डिफरेंट बैंड गैप्स की एक स्टैकिंग है जो कि सोलर स्पेक्ट्रम को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने के लिए है। विच मटीरियल इज करंटली बीइंग पेयर्ड विद सिलिकॉन इन टेंडम सेल्स टू एक्सीड 30% एफिशिएंसी। तो पेरोव्स्काइट है, पेरोव्स्काइट का मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है पेयर विद सिलिकॉन। टेंडम सेल के अंदर सिलिकॉन के साथ पेरोव्स्काइट मटेरियल का इस्तेमाल करा जाता है, इससे कि एफिशिएंसी 30% तक बढ़ जाएगी। द थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए सिंगल कंस्टेंट सनलाइट क्वेश्चन सर्कल लिमिट ये है कार्नोट लिमिट इज़ हायर बट शॉकले क्वेश्चन लिमिट रिस्ट्रिक्ट। अच्छा, शॉकले क्वेश्चन लिमिट क्या होता है? 33.7%। ठीक है, तो थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल जंक्शन अंडर कॉन्सनट्रेटेड सनलाइट 41% होती है। कार्नोट लिमिट वो शॉकले क्वेश्चन लिमिट से 33.7% होती है। शॉकले क्वेश्चन इससे ज़्यादा होती है कार्नोट लिमिट। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वेयर इज़ द नेशनल NISC लोकेटेड? गुड़गांव में, ग्वालियर है। व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ ए नेशनल सोलर मिशन का बात करें 2030 में तो 280 गीगावाट है सोलर का। टोटल कितना है? 500 गीगावाट है नॉन फॉसिल फ्यूल का। DCR इज इन इंडियन सोलर टेंडर्स। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, DCR डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, सेल्स एंड मॉड्यूल्स मस्ट बी मेड इन इंडिया। विच इंडियन स्टेट करंटली लीड्स इन इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी एज ऑफ अर्ली 2026? तो राजस्थान के अंदर है इंस्टॉल्ड मैक्सिमम। कुसुम स्कीम जो है एग्रीकल्चर पंप से रिलेटेड है, सोलर पंप एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर फॉर फार्मर्स। अगर देखो सिलिकॉन वेफर की बात कर रहा है तो इनडायरेक्ट बैंड गैप नीड्स थिकनेस, बोरोन और फॉस्फोरस डोपिंग करी जाती है सिलिकॉन वेफर में, बोरोन की या फॉस्फोरस की। बोरोन की P टाइप के लिए, फॉस्फोरस की N टाइप के लिए। इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है इसमें। थिन फिल्म की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है 160 से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। इसकी होती है 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक। तो इससे 100 से 1000 गुना ज़्यादा होती है। थिन फिल्म में डायरेक्ट बैंड गैप का इस्तेमाल होता है। थिन फिल्म में लो मटेरियल यूज होता है। थिन फिल्म में CDTA आ जाते हैं, CIGS आ जाते हैं, एमोर्फस सिलिकॉन आ जाते हैं। लॉसेस की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन लॉसेस आते हैं, रिकॉम्बिनेशन लॉसेस आते हैं, सीरीज शंट रेजिस्टेंस के लॉसेज आते हैं। ठीक है, अगर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि PN जंक्शन के बीच में जो है लीकेज है। ठीक, और सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू जो है ज़्यादा हो गई। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो मोनोक्रिस्टलाइन एफिशिएंसी जो होती है वो ग्रेटर देन होती है पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी के, और पॉलीक्रिस्टलाइन की थिन फिल्म के एफिशिएंसी जो है थिन फिल्म की सबसे कम होती है और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा होती है, पॉलीक्रिस्टलाइन के बीच में होती है। ये रिफ्लेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, सीरीज शंट रेजिस्टेंस का तो PN जंक्शन के बीच में लीकेज है, और जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट का कम हो जाना। बेसिकली होता क्या है, फिल फैक्टर जो होता है हमारा वो कम हो जाएगा, फिल फैक्टर कम होएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो कम हो जाएगा, और जो हमारा वो एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की तरह ही व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, और AM 1.5 होता है, एयर मास का स्पेक्ट्रम जो होता है 1.5। आगे देखो भाई, कैलकुलेट द फिल फैक्टर इन Pmax देर का VOC है, तो Pmax अपॉन VOC.ISC हो एक फिल फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सोलर पैनल इज़ 20%। एक एफिशिएंसी 1 मीटर स्क्वायर सोलर पैनल की 20%। तो देखो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन एरिया इंटू G। ठीक है, इरेडियंस, तो 20% है। व्हाट इज़ द पावर आउटपुट अंडर STC? तो STC में 200 वोट, क्यों STC का मतलब है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, 20% ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर पावर आउटपुट है 200 वोट। आप देखो जो STC स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में जो हमारा इरेडियंस होता है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1000 वाट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एफिशिएंसी है 20%, तो 1 मीटर स्क्वायर ही एरिया दे रखा है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1000 वाट तो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है। पावर 20% लॉस हो गया, तो इसमें से 20% मतलब कि 200 वाट लॉस हो गया, तो अभी क्या बच गया 800 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसने लॉस ही पूछा है, व्हाट इज़ द पावर आउटपुट अंडर STC।
सॉरी, इसने ये जो है 20% ये एफिशिएंसी दे रखी है, ना कि लॉस। तो एफिशिएंसी का मतलब 200 वाट ही हमें आउटपुट मिलेगी और 800 वाट हमें लॉस हो जाएगा। पावर आउटपुट हमें 200 वाट ही मिलेगी स्टैंडर्ड 1000 का, और 800 वाट का लॉस हो जाएगा। इसने ये 20% जो है ना, ये एफिशिएंसी ही दे रखी है, तो मुझे लगा ये लॉस दे रखा। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ अ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर के लिए क्या होती है एफिशिएंसी ऑफ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो एनर्जी पूछा, E एच सी की वैल्यू क्या होगी, 1240, तो लेमडा की वैल्यू है 500, तो एनर्जी निकाल लेंगे 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सोलर सेल हैज ओपन सर्किट वोल्टेज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हाट हैपन्स टू दिस वैल्यू। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी, ओपन सर्किट वोल्टेज भी घट जाएगी, ठीक है। इट डिक्रीजेज टिपिकली बाई -2.3 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए -2.3 मिली वोल्ट वैल्यू घट जाती है पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर। द मैक्सिमम थ्योरेटिकल VOC ऑफ अ सोलर सेल इज़ लिमिटेड बाई। जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल ओपन सर्किट वोल्टेज है सोलर सेल की, वो लिमिट बैंड गैप ऑफ द मटेरियल के बैंड गैप से लिमिट होती है। विच पैरामीटर इज मोस्ट अफेक्टेड बाई अ हाई सीरीज रेजिस्टेंस। हाई सीरीज रेजिस्टेंस है कौन सा पैरामीटर, देखो फिल फैक्टर जो होता है वो डाउन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट करंट डाउन हो जाती है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज जो होती है वो डाउन हो जाती है, ओवरऑल एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। और विच मैटर मोस्ट अफेक्टेड है फिल फैक्टर। IV कर्व टू फ्लैटन, मतलब स्क्वायरनेस को मेजर करता है, जितना ये अच्छा ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, जितना अच्छा स्क्वायर बनेगा। अगर रेजिस्टेंस को सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो स्क्वायरनेस की जगह ये फ्लैटन होने लगेगा। व्हाट इज़ द कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है सोलर सेल की, जितने उसने कलेक्ट करे और जितने उस पर गिरे। द रेशो ऑफ कैरियर्स रीचिंग द जंक्शन टू द टोटल कैरियर जनरेटेड। जितने उस पर जंक्शन में जा रहे हैं, रीचिंग द जंक्शन टू द टोटल कैरियर जितने जनरेट हुए और जितने जंक्शन तक गए। व्हाट इफ़ आ वेफर हैज अ थिकनेस 180 माइक्रोमीटर एंड कैर्फ लॉस 100 माइक्रोमीटर, हाउ मच सिलिकॉन इज वेस्टेड पर स्लाइस। तो लगभग 35% ऑफ द इनगॉट मटीरियल। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये कैसे आया, हम देखो टोटल थिकनेस, देखो टोटल थिकनेस ऑफ स्लाइस कितनी हो गई, 180 प्लस 100, तो ये आ गई 280 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब कर्व लॉस कितने इसमें 100 माइक्रोमीटर है, तो जो कर्व ये कह रहा है कि कितनी वेस्ट हो जाएगी, तो लॉस वाला जो है 100, तो 100 वाली लॉस होगी कितने में से, टोटल में से गुणा 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना आएगा 28, तो लगभग यू 35 दशमलव कुछ प्रतिशत आएगा। तो इसने इसलिए 35% ले लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है, टोटल थिकनेस निकाल लेंगे। थिकनेस व्हाट वेफर हैज़ अ थिकनेस, वेफर की थिकनेस, और कैर्फ लॉस जो है इतने हो रहे हैं, तो टोटल आ गए 180 प्लस 100 280 माइक्रोमीटर। तो 100/280 लॉसेस जितने गए ना, 100/280 गुणा 100, तो ये 35% आ जाएगा। द short circuit current ISC is directly proportional to the area of the cell and incident light intensity। शॉर्ट सर्किट करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सेल के एरिया के, और जो उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी के। व्हाट इज़ द टिपिकल वैल्यू ऑफ द आइडियलिटी फैक्टर ईटा। तो टिपिकल वैल्यू ऑफ द आइडियलिटी फैक्टर फॉर अ हाई क्वालिटी सिलिकॉन सोलर सेल, तो बिटवीन 1 and 2, 1 से 2 के बीच में होती है टिपिकल फैक्टर आइडियलिटी फैक्टर, क्लोजर टू 1 फॉर डिफ्यूजन लिमिटेड करंट। अगर डिफ्यूजन लिमिटेड करंट है उसके लिए तो 1 के पास में होती है, और इसकी 1 से 2 के बीच में ही होएगी जो आइडियलिटी फैक्टर की वैल्यू हाई क्वालिटी सिलिकॉन सोलर सेल के लिए। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ अ पेरोव्स्काइट सोलर सेल। तो पेरोव्स्काइट सोलर के सेल का हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड लो कॉस्ट सॉल्यूशन प्रोसेसिंग लाइक प्रिंटिंग। मल्टी जंक्शन cells are primarily used in which application? Space application, satellite due to high efficiency and radiation resistance. What is the purpose of a quantum dot in third generation solar cell? तो quantum dot का क्या पर्पस होता है, to tune the band gap by changing the size of the nanoparticle।
जैसे जैसे नैनो पार्टिकल का साइज चेंज होएगा उसी हिसाब से हम बैंड गैप को ट्यूनिंग कर देंगे। इन HJT विद इंट्रिंसिक थिन लेयर HJT सेल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज सैंडविच बिटवीन। जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है वो ए सिलिकॉन के बीच में होता है, एमोर्फस सिलिकॉन, ठीक है। व्हाट इज हॉट कैरियर कलेक्शन। तो हॉट कैरियर कलेक्शन क्या है भाई, थियोरेटिकल कंसेप्ट है टू कलेक्ट कैरियर्स बिफोर दे लॉस एनर्जी एज हीट। जैसे ही वो गर्म होंगे तो थियोरेटिकल कंसेप्ट टू कलेक्ट कैरियर बिफोर दे लूज एनर्जी, जैसे ही वो गर्म होंगे वो उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी। तो गर्म होने पर एनर्जी लूज करने से पहले उनकी थियोरेटिकल कंसेप्ट है टू कलेक्ट द कैरियर। थर्मलाइजेशन से पहले, थर्मलाइजेशन से पहले कैरियर को कलेक्ट करने का वो है कंसेप्ट, ये हॉट कैरियर। तो ऑर्गेनिक सोलर सेल OSC प्राइमरली यूज विच टाइप ऑफ मटेरियल। तो ऑर्गेनिक सोलर सेल जो है वो कंजुगेटेड पॉलीमर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स कार्बन बेस्ड जो मटेरियल है वो इस्तेमाल करते हैं। कॉन्जुगेटेड पॉलीमर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक हो गया ना, तो ऑर्गेनिक का तो मतलब ही कार्बन से रिलेटेड हो गया, तो कार्बनिक कंपाउंड। तो कंजुगेटेड पॉलीमर या स्मॉल मॉलिक्यूल कार्बन बेस्ड। व्हाट इज द एक्साइटॉन इन एन ऑर्गेनिक सोलर सेल। एक्साइटॉन क्या है ऑर्गेनिक सोलर सेल के अंदर, देखो ऑर्गेनिक सोलर सेल कंजुगेटेड पॉलीमर यूज करते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो एक्साइटन है ये एक बाउंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है दैट मस्ट बी डिसोसिएटेड एट अ डोनर एक्सेप्टर इंटरफेस। एक्साइटन क्या है, बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर must be dissociated at a donor acceptor interface which third generation technology mimics photosynthesis। तो कौन सी थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो मिमिक्स करती है फोटोसिंथेसाइज को, DSSC डाई सैनिटाइज्ड सोलर सेल, ये थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी है फोटोसिंथेसाइज को। व्हाट इज द शोकले क्वेश्चन लिमिट 33.7%। वाई आर टेंडम सेल पेरोस्काइट और ऑन सिलिकॉन गेनिंग पॉपुलैरिटी। तो टेंडम सेल जो है पेरोस्काइट क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा, दे कैन सरपास द SQ लिमिट बाई कैप्चरिंग बोथ हाई एंड लो एनर्जी फोटोन। मतलब कि एब्जॉर्प्शन रेट इसने बढ़ा दिया, इसने क्या करा, हाई एनर्जी फोटोन भी एब्जॉर्ब कर लिए, लो एनर्जी फोटोन भी एब्जॉर्ब कर लिए, तो ये सरपास कर गया SQ लिमिट को, ठीक है। व्हाट इज द कंसनट्रेटेड PV। तो कंसनट्रेटेड CPV इज यूजिंग लेंस और मिरर टू फोकस सनलाइट ऑन टू अ वेरी स्मॉल हाई एफिशिएंसी सेल। द सीबैक इफेक्ट, सीबैक इफेक्ट जो है थर्मोकपल के अंदर इस्तेमाल करा जाता है, थर्मोपाइल में। इज समटाइम यूटिलाइज्ड इन हाइब्रिड सोलर सेल टू कैप्चर वेस्ट हीट को। क्या होता है सीबैक इफेक्ट, थर्मोकपल होते हैं ना उनके अंदर दो अलग अलग मटेरियल के जो है हमने तार ले लिए, दो अलग अलग मटेरियल का कंडक्टर ले लिया एक तरह से, और उन दोनों को जंक्शन पर यहाँ पर हीट दी, ठीक है। तो यहाँ हीट और यहाँ पर ये तो हो गया हॉट जंक्शन, ये हो गया कोल्ड जंक्शन। यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो हॉट को जंक्शन और जब इसमें डिफ्लेक्शन आएगा तो इसमें एक तरह से कह लो कि एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जा रही है, तो इसी इफेक्ट को सीबैक इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। BIPV बिल्डिंग इंटीग्रेटेड PV, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक, ठीक है। सोलर सेल एक्टिंग एज रूफ विंडो और फैकेट्स। व्हाट इज द फ्लोटोवोल्टेक्स। फ्लोटोवोल्टेक्स का मतलब है कि सोलर प्लांट जो है इंस्टॉल्ड ऑन वाटर बॉडीज, रिजर्वेयर, लेक वगैरह, टू सेव लैंड एंड रिड्यूज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज द एग्रीवोल्टेक, ये फ्लोटोवोल्टेक तो पानी की जो सोर्सेज हैं, लेक वेक होगी उनके ऊपर, एग्रीवोल्टेक खेतों के ऊपर जो हम को डेवलपिंग द सेम एरिया ऑफ लैंड फॉर बोथ सोलर पावर एंड एग्रीकल्चर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैमिनेशन इन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मॉइस्चर एंड मैकेनिकल डैमेज यूजिंग EVA एथिलीन विनाइल एसीटेट। तो EVA से हम लैमिनेशन करते हैं एथिलीन विनाइल एसीटेट से, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द माइक्रो क्रैक। तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस इमेजिंग टेस्ट होता है, और स्नेल इफेक्ट भी इसी से रिलेटेड है, इनविजिबल टू नेक्ड आई। व्हाट इज PID इन सोलर मॉड्यूल, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय हाई वोल्टेज बिटवीन द सेल एंड द फ्रेम। तो पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन जो है ये किसकी वजह से आता है, हाई वोल्टेज बिटवीन द सेल एंड द फ्रेम। सेल और फ्रेम के बीच में हाई वोल्टेज होगी तो PID आ जाएगा। द बैक शीट ऑफ अ स्टैंडर्ड सोलर मॉड्यूल इज टिपिकली मेड अप ऑफ। तो बैक शीट जो है स्टैंडर्ड सोलर मॉड्यूल की वो टेडलर से बनी होती है, पॉलीविनाइल फ्लोराइड टेडलर।
वाई व्हाट इज द रोल ऑफ द बाईपास डायोड, बताया था शेडिंग की वजह से लॉस को हॉट स्पॉट को, टू अलाउ करंट टू फ्लो अराउंड अ शेडेड और डैमेज सेल टू प्रिवेंट हॉट स्पॉट से बचाने के लिए, ठीक है। और बैकशीट वाला टेडलर से बनाता है, बैकशीट जो है स्टैंडर्ड सोलर मॉड्यूल की। विच गैस इज यूज्ड इन प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन, प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन फॉर सिलिकॉन नाइट्राइड कोटिंग। तो सिलेन गैस जो है SiH4 सिलेन गैस SiH4 एंड अमोनिया NH3, ये दोनों गैसें इस्तेमाल होती हैं प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन के लिए, सिलेन और अमोनिया SiH4। व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, एवरेज सोलर पावर पर यूनिट एरिया आउटसाइड द अर्थ का एटमॉस्फेयर। 6% बैटरी रहेगी। इन अ डायमंड वायर सेविंग व्हाट इज़ द एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल स्लरी सेविंग। तो डायमंड वायर सेविंग की बात करें, व्हाट इज़ द एडवांटेज ट्रेडिशनल स्लरी सेविंग, फास्टर कटिंग, लेस केयरफ्लॉप्स एंड रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल वेस्ट। डायमंड वायर सेविंग का सेविंग नहीं मतलब सॉइंग हो गया एक तरह से, SAWING सॉइंग, हाँ डायमंड वायर सॉइंग। व्हाट इज़ द एडवांटेज है ओवर ट्रेडिशनल स्लरी सॉइंग। एक तो ट्रेडिशनल हमारी स्लरी सॉइंग है, एक डायमंड वायर सॉइंग है। ये एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज ये है भाई डायमंड वायर का कि भाई ये फास्टर कटिंग है और इसमें केयरफ्लॉस कम होते हैं और रिड्यूस एनवायरमेंटल वेस्ट है। व्हाट इज़ द टिपिकल वारंटी पीरियड ऑफर बाई मैन्युफैक्चरर फॉर सोलर मॉड्यूल, पावर आउटपुट तो 25 साल है वारंटी पीरियड। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया प्रोवाइड सर्टिफिकेशन फॉर सोलर मॉड्यूल, तो NIST नेशनल इंस्टीट्यूट सोलर एनर्जी और BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हमारे ये 131 पेज पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आ जाता है, तो अगला टॉपिक अगली वीडियो से करवाता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको कंटेंट ठीक लगा होगा। पढ़ाने का तरीका तो जब मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, मतलब थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ स्पीड फास्ट हो ताकि सिलेबस जल्दी से निपट जाए, ठीक है, क्योंकि पेपर सर पे है। तो हो सकता है कि बस मैं तो यही कहूँगा कि चीज़ें रटनी है, समझने का टाइम अब इतना नहीं है, तो चीज़ें आप रट लो। बाकी पेपर में अगर वो आ जाए तो एज इट इज छाप आना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। आगे का अगली वीडियो में करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगी अगली वीडियो। कौन सा पार्ट आएगा, शायद 14वां और 15वां पार्ट, चलो खैर वो मैं देख के बताऊँ।